गर्मियों की दस्तक के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है। मैदानी इलाकों में एक बार फिर तापमान में बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने को तैयार है। 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस को छू गया था। अब एक बार फिर तापमान में ये बढ़त देखी जा सकती है। आज यानी 28 फरवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके साथ ही आसमान साफ रहेगा। हालांकि हवा की रफ्तार में कमी के चलते प्रदूषण में बढ़त दर्ज हो सकती है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा आसमान साफ रहेगा। यहाँ अगले 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी बिहार विधानसभा में वार्षिक वर्ष 2023-24 का बजट भाषण दे रहे हैं। बजट भाषण के दौरान विजय चौधरी ने कहा कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 लगभग 11% है। पूरे देश में आर्थिक विकास में बिहार तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि राज्य को और तेज गति से विकास के लिए वित्तीय संसाधन की जरूरत है। पिछले 10 सालों में बिहार लगातार विकास कर रहा है। बिहार के विकास के लिए हम लोग विशेष दर्जा की मांग करते रहते हैं। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे बजट में युवा और रोजगार को सबसे प्रथम रखा गया है। युवा शक्ति बिहार की शक्ति है। राज्य में 32% आबादी युवाओं की है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर पहले 10,000 रुपए देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है।